कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन के अंदर लाना चाहता हूं ताकि जनता के सामने ये साबित हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया। दिल्ली में घोटालों के आरोपों की नई किस्त जारी हो रही है और इसे लेकर सियासी लड़ाई दिनों दिन तेज हो रही है। केजरीवाल इन आरोपों को बड़ी साजिश बता रहे हैं। आप पर लगातार हो रहे हमलों को गुजरात चुनाव से जुड़ा बता रहे हैं। तो सब कह रहे हैं गुजरात की वजह से हो रहा है। गुजरात में जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पागलपन छाया हुआ गुजरात में। लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात। किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ढहरा है। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना, भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। दरअसल दिल्ली में आबकारी नीति पर छिड़ी जंग के बीच अब उपराज्यपाल ने क्लासरूम घोटाले की जांच की सिफारिश कर दी है, जिसमें 500 करोड़ के हेरफेर का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी इन आरोपों पर सवाल उठा रही है। घोटाले के नए आरोपों को भी आबकारी नीति के घोटालों की तरह फर्जी बता रही है। एलजी साहब ने अब स्कूलों पे भी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो कह रहे हैं भाई स्कूलों के बेसिकली तो रोकना है, स्कूल रुक जाएं, अस्पताल रुक जाएं, जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएं, जनता को तकलीफ हो रही है। शिक्षा मंत्री सिसोदिया पर क्लासरूम घोटालों पर सफाई दे रहे हैं। बिल्डिंग, स्कूल और क्लासरूम का हिसाब दे रहे हैं। कहते हैं ना क्या बनवाया 700 नई स्कूल बिल्डिंग्स आज केवल 2015 से लेकर आज तक खड़ी हुई हैं। और ये बिल्डिंग्स नहीं खड़ी, चार दीवारी नहीं खड़ी, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें बच्चों का भविष्य बन रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली में बिना टेंडर किए एक्स्ट्रा क्लासरूम्स बनाने की लागत 90% तक बढ़ा दी गई। टेंडर के वक्त जो बजट था उससे अवैध रूप से 17% से 90% तक बढ़ाया गया है। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर कर दिया गया है। घोटाले की जांच के नए आदेश के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर वार कर रही है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी के दावों पर सवाल कर रही है। हर चौराहे पे, हर अखबार की कटिंग के साथ अगर बहस हो रही है तो ये बहस हो रही है कि जो व्यक्ति स्वराज की बात किया था अब वो अपराध राज में चल रहा है। वहीं केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसाने के बाद अब बीजेपी मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ी है। करोड़ों रुपए के साथ आप विधायकों को खरीदने की तैयारी कर रही है। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको, कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक। शराब घोटाले पर जारी सियासी संग्राम के बीच केजरीवाल सरकार ने एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो डिप्टी सीएम ने शराब घोटाले के आरोपों पर सफाई दी, फायदे का हिसाब किताब समझाकर अपनी बात कही। अगर कोई बोतल 750 रुपए की मिलती थी पुरानी एक्साइज पॉलिसी में, तो नई एक्साइज पॉलिसी में वो भी 750 की मिल रही है। अगर 450 की मिलती थी तो 450 की मिल रही है, 1000 रुपए की मिलती थी तो 1000 रुपए की मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया हो। फिर जिस चीज की फीस सरकार पहले पुराने रिजीम में 10 लाख रुपए लेती थी, उसकी फीस, होलसेल की फीस हमने 5 करोड़ रुपए कर दी, और ये कह रहे हैं जी भ्रष्टाचार हो गया। उधर बीजेपी केजरीवाल सरकार के हर एक दावों पर सवाल उठा रही है। घोटाले को लेकर पोस्टर के जरिए केजरीवाल सरकार पर वार कर रही है। अमित भारद्वाज के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।